भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प पर पहली बार अमेरिका ने अपनी चुप्पी को तोड़ा है और सैनिकों की शहादत पर संवेदना जाहिर की है। भारत और चीन के बीच हुई झड़प और चीन की कायराना हरकत पर पहली बार अमेरिका ने चुप्पी तोड़ी है और गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच सोमवार रात हुई हिंसक झड़प पर पहली बार कोई प्रतिक्रिया दी है और बयान दिया है अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने, जिसमें उन्होंने भारत के साथ संवेदनाएं जाहिर की। माइक पोम्पियो ने ट्वीट करते हुए कहा कि हम चीन के साथ हाल ही में हुए संघर्ष की वजह से हुई मौतों के लिए भारत के लोगों के साथ गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। हम इन सैनिकों के परिवारों, उनके आत्मीय जनों और समुदायों का स्मरण करेंगे ऐसे समय में जब वो शोक मना रहे हैं। एक तरफ अमेरिका भारत के साथ संवेदना जता रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत और चीन के बीच तनाव के माहौल के बीच वो चीन के साथ अपने रिश्तों में जमी बर्फ को पिघलाने की भी कोशिश कर रहा है। इसी कोशिश में बुधवार को हवाई में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन के शीर्ष राजनयिक यांग जीची के साथ 7 घंटे बैठक की। पर्यवेक्षकों का मानना है कि अमेरिका और चीन के बीच भले ही सब कुछ ठीक ना हो, लेकिन भारी तनाव का माहौल हल्का हो सकता है और कोई बीच का रास्ता निकल सकता है। दरअसल दोनों देशों के बीच इस बैठक को इस रूप में भी देखा जा रहा है। अमेरिका और चीन अपने बीच तनाव को बढ़ाने नहीं देना चाहते। तभी चीन ने अमेरिका से कहा कि वो हांगकांग, ताइवान, शिनजियांग मामले में कोई दखल ना दे क्योंकि वो उसका आंतरिक मामला है। दूसरी तरफ पोम्पियो ने चीन से कोविड-19 महामारी को लेकर सूचना साझा करने के मामले में पूरी पारदर्शिता दिखाने की अपील की। अमेरिका पहले कई मौकों पर भारत के साथ खड़ा दिखाई दिया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को G7 में शामिल करने का प्रस्ताव भी रखा था, जिसका चीन ने विरोध किया था। ट्रंप के इस फैसले को कई जानकार चीन को अलग थलग करने की रणनीति का हिस्सा मानते हैं। बता दें कि 15 जून की रात को गलवान घाटी के पास भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी और इसी झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए थे, जबकि चीन को भी भारी नुकसान हुआ था। हालांकि चीन ने अब तक अपनी ओर से कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया, लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इस हमले की निंदा की और कहा कि सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज।